हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का एपी के एन पदों का योग। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि एपी में एन टर्म्स तक कोई दिया हुआ है, उसमें निकालना है, डी निकालना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है। अंतिम से शुरू से हमने देखा, बड़ा अच्छे ढंग से देखा, समझा। उदाहरण के साथ साथ हर एक जो भी प्रश्नावली था उसका हर एक सवाल को देखा। लेकिन आज हम उससे एक कदम और आगे जाएंगे। हम देखेंगे कि एपी का 90 पदों का योग कितना होगा। उसमें योग नहीं निकाले थे, जोड़ना है। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि ठीक है, आप ये से जोड़िए कि एक दिन में आपने 50 रुपया जमा किया, दूसरे दिन आपने 100 रुपया जमा किया, तीसरे दिन आपने 150 जमा किया, चौथे दिन आपने 200 जमा किया, इसी तरह करते गया। अब 21 साल तक आपने कुछ जमा किया। अगर आपसे कहा जाए कि सभी को जोड़िए तो कहीं न कहीं यह प्रक्रिया जटिल हो सकता है। तीसरी को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला का इर्जाद किया गया और एपी के 90 पदों का योग निकाला गया। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, समझिएगा कि आपको कोई एपी दे दिया। क्या दे दिया? एपी दे दिया। कैसे एपी का पद होता है आपको पता है। तो मान लिए कि माना कि n पदों का प्रथम पद, एपी के n पदों का, एपी के n पदों का जो प्रथम है पद है, पहला जो टर्म है उसको हमने एक कंसीडर किया, उसका जो सर्वांतर है उसको हमने डी कंसीडर कर लिया, कॉमन डिफरेंस। और जितने पद हैं सभी पदों का जो योग है उसको हमने एस मान लिया। एस मीन सम। या अब देखते हैं कि जब एपी के पद होते हैं तो इस क्रम में होते हैं। पहले होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह। तो जो सम होगा सारे पदों का वो ऐसा होगा, ए होगा, फिर ए प्लस डी का योग, फिर प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3, जो भी लिखना है, डॉट डॉट, फिर प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? एक बढ़ा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। उसके बाद वाला में फिर प्लस कीजिए एक। अगर आप रिवर्स आ रहे हैं तो घटाते जाइए इसमें से, और अगर इधर आप जा रहे हैं तो एक बढ़ाते जाइए। ठीक है, जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस उसको वैसा करते जाइए। इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, यानी अभी तो जब आप इसको लिखेंगे एपी के n पदों में का योग के तौर पर सवेरे एक मान लीजिए, इसको उलट दीजिए, यानी इसको इधर ले आइए। दूसरा एस क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट, फिर आएगा ए प्लस 3 डी प्लस ए प्लस 2 डी, ए प्लस डी, ए प्लस ए। ऐसा अब दो समीकरण बन जाते हैं। एक को क्रम से हमने लिखा और दूसरे समीकरण को हमने क्या किया? रिवर्स लिखा, उल्टा कर दिया। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 10 तक। फिर अब उल्टा करेंगे तो 10 प्लस 9 प्लस 8 डॉट 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 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ऐसे दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे टर्म बाय, इसको इसके साथ, ए को इसके साथ, ए प्लस डी को इसके साथ, ए प्लस 2d को यहाँ जो रहेगा उसके साथ, ए प्लस 3d को उसके साथ। तो टर्म वाइज हम जोड़ेंगे। तो टर्म वाइज जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? ए को हमने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के साथ जोड़ा, ए प्लस डी को यहाँ जो ए प्लस डी था हमने ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी के साथ जोड़ा। उसी तरह इधर से भी अगर हम देखेंगे तो ए प्लस डी को हम ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी के साथ जो उल्टा जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, इसको इसके साथ जोड़ेंगे या इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये दोनों तो हमारा एक्स्ट्रा है, ज्यादा टर्म हमने नहीं लिया है। अब जब जोड़ेंगे तो s और s कितना हो जाएगा? ये हमारा 2s हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये हमारा a और a क्या हो गया? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी वही आए, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, यानी ये सब में आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सभी में आएंगे। और जब सभी में आएंगे तो मान लीजिए कि ये जो हमारी श्रेणी है n पद तक है,
कितना तक है, n पद तक है, तो n से गुना हो जाएगा। अब ये 2 को गुना है तो यहाँ भाग लिया, यहाँ पे एक s निकल गया। एपी के n पदों का जो योग का फॉर्मूला हुआ ये हुआ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा हुआ है किसी भी एपी के n पदों का योग। अब जैसे इसको विस्तार कर दीजिए कि 2a को हम a प्लस n-1 इंटू d, ये तो रहेगा ही, और ये हमारा लास्ट टर्म होता है। क्या होता है, n पदों की संख्या, तो इसको लास्ट करेंगे यानी l। पिछले ध्यान आप पढ़ चुके हैं, तो n/2 इंटू a प्लस l फॉर्मूला भी लगाएंगे। लास्ट टर्म दिया रहेगा, पहला पद दिया है, टर्म्स की संख्या दी हुई है, तो s हम निकाल सकते हैं। इसमें अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, पदों की संख्या दी हुई है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो हम s निकाल सकते हैं। ये 2, यानी इसमें आवश्यकता हमें है s की, n की, a की और d की। ये 4 में कोई भी 3 रहेगा तो हम निकाल लेंगे, और इसमें कोई भी 4 रहेगा तो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो यही है हमारा एपी के n पदों का योग। तो आपने देखा बहुत ही आसान है, थोड़ा सा हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, आपको सम बनाना, ये बने कैसे मैंने वो आपको बता दिया, आप किताब में भी देख लीजिएगा, और अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, बताएंगे। तो कहाँ से निकला, कैसे निकला, किस प्रकार से निकला, क्यों निकला, सबका सवाल जवाब इसी में से। आपको प्रूफ करने नहीं आएगा, बट ये जो टर्म हमारे निकले हैं एपी के n पदों का योग, किस फॉर्मूला को अप्लाई करने से निकाल पाएंगे, वो निकला है। 2 फार्मूला इसमें से निकला है, और इसके आधार पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम करेंगे। अगला जो एपिसोड होगा इसी फॉर्मूला पर, एपी के n पदों के योग के सूत्र पर हम सारे चीज एक्सरसाइज जो 5.3 होगा, उसका एग्जाम्पल होगा, इस चीज से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा, और कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जब बताते हैं तो हमें कुछ और करने की मंशा होती है। कैसा लगा और कैसा आप समझे, क्या अनुभव की, जरूर बात शेयर करेंगे, और अच्छा अगर लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि निरंतर हम अपनी गति में चलते रहें और इसका लाभ आपको घर बैठे मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।